कॉलेज के वो क्या दिन थे जब वो पिक्चर आई थी तो हम गाना सुनते थे गोया की चुनांचे, और बड़े परेशान थे कि गोया क्या है, चुनांचे क्या है। लेकिन अब वो गोया भी समझ में आता है, चुनांचे भी समझ में आता है, और अगर किसी ने कह दिया अगरचे तब ये भी समझ में आता है। और इनके पीछे जो पीड़ा है पता नहीं कितनी शिद्दत से किसी ने महसूस किया। लेकिन इस वक्त शहरों में मज़दूरों को काम करते हुए देखकर, उनका पलायन देखकर, और इतने दिन मेहनत करने के बावजूद अपने लिए न तो रोज़ी जुटा पाना न रोटी, तकलीफ़ दे जाता है। इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत और समय बर्बाद करने के बाद वो कॉमर्स में कहते हैं ना कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी, समय इन्वेस्ट कर दिया, और उसका रिटर्न, खैर जो भी बात हो, इस शहर को हमारे गांव के ही लोगों ने बनाया है, अपनी मेहनत से, अपनी चाहत से, और अपने सपनों को कहीं न कहीं दबाकर इसे भी एक सपनों की दुनिया बना दी है। आइए उनको याद करते हैं और नज़ारा देखते हैं इस गांव का, इस शहर का। इस शहर में मेरे गांव के पुश्तैनी दरख्त कलम कलम होकर गूंटियों के भाव झुग्गों में गमलों की शोभा बढ़ाते हैं। इस शहर में मेरे गांव के पुश्तैनी दरख्त यहाँ जो आते हैं वो साधारण परिवार से नहीं होते हैं, बहुत बड़ा अपना परिवार छोड़ के आते हैं। इस शहर में मेरे गांव के पुश्तैनी दरख्त कलम कलम होकर जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, उन्हें काट लेते हैं, छांट देते हैं, उनकी बहुत सारी प्रतिभाओं को छोड़ देते हैं। इस शहर में मेरे गांव के पुश्तैनी दरख्त कलम कलम होकर बूटियों के भाव झुग्गों में गमलों की शोभा बढ़ाते हैं। गोया की गुलाब न तो बीज से पनपता है और न ही वंश वृक्ष होकर हरियाता है। गुलाब हमेशा कलम ही लगाइए तो अच्छी खाद मिल जाए तो आपके घर की शोभा बढ़ाता है। तो गोया की गुलाब न तो बीज से पनपता है और न ही वंश वृक्ष होकर हरियाता है। लहू श्वेत बोन मैरो खाद खाद होकर फूलों के सुर्ख रंगों में लहराता है। मतलब जो पसीना है यही तो ब्लड मैरो जो है, बोन मैरो जो है, यही तो फूलों में खुशबू और रंग देके जाता है। तो लहू श्वेत बोन मैरो खाद खाद होकर फूलों के सुर्ख रंगों में लहराता है। तब भी मेरे गांव का यार वहाँ न तो प्रवासी है, न वासी है, और न ही कोई रिश्तेदार आभासी है, फ़कत अप्रवासी है। जो खुश होता है गांव की चिट्ठी से जबकि खत में उसका जिक्र नहीं होता, जो खुश होता है गांव की चिट्ठी से जबकि खत में उसका जिक्र नहीं होता, पर खुशबू होती है गांव की, पड़ोस की, उन्हीं से उसे खबर लग जाती है अपने गांव की, और हाल चाल मिल जाता है माँ की, ठाव की, ठौर की। वे इसी शहर में दफन हो जाएंगे, न कोई मरसिया पड़ेगा और न ही कोई करेगा पिंडदान। इस शहर में गांव घर के गम में मरते मेरे यारों के बारे में सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन उभरेगी। गांव घर के गम में मरते यारों के बारे में सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन उभरेगी, टीवी न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। डाइड ड्रंक इन हिज ओन ब्लड, डाइड ड्रंक इन हिज ओन ब्लड, मानो किसी ने अपना खून पी के खुद ही अपना आत्मदाह कर लिया हो, जिसे न तो गांव का दद्दा पढ़ पाएगा और न ही बेवा बिटिया। सुसाइड भी होगा तो इसे एक हिमोसाइडल डेथ ही कहेंगे, किसी बीमारी का नाम देकर। गरीबी लाइलाज बीमारी है, तानाह शहर में रहना इनकी मजबूरी और लाचारी है। जी Please like, subscribe and press the notification bell. Thank you.